अस्सलाम वालेकुम, आदाब दोस्तों। मेरा नाम मोहसिन फारूकी, आप देख रहे हैं न्यूज़ डिबेट। दोस्तों, ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि देश में किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं, और ब्रेक से पहले सुधीर लाल किसानी चंकम पाडा जो किसानों का पक्ष रख रहे थे वो हमारा शो छोड़कर चले गए हैं क्योंकि उनको किसान आंदोलन में भाषण देना था। अब न्यूज़ डिबेट के नए मेहमान हैं सुरेश छापड़ी जो किसानों का पक्ष रखेंगे। ठीक है, ज्यादा चमचागिरी मत करिए। चमचागिरी नहीं कर रहा हूँ, ये न्यूज़ डिबेट का उसूल है। जो भी मेहमान आता है उसका परिचय कराना पड़ता है। तो मेहमान को नाश्ता भी कराना पड़ता है। 2 घंटे हो गए बैठे हुए, न चाय आई, न पानी आया, न बिस्कुट आए, भूखे बैठे हुए हैं बस। मोहसिन भाई, देखा आपने देश की हालत कितनी ज्यादा खराब हो गई है। ये बेचारे भक्तों को भी भूखा रहना पड़ रहा है। तो आप सोच सकते हैं कि जो बेचारे गरीब हैं और आम जनता है उनका क्या हाल होगा। सही कहा। क्या सही कहा? अभी मोदी को 6 साल हुए प्रधानमंत्री बने हुए। इतने कम समय में मोदी जी ने पाकिस्तान में घुस के सर्जिकल स्ट्राइक करी, कश्मीर से 370 हटा दी। लेकिन चीन ने हिंदुस्तान की जमीन पर कब्जा कर रखा है, तो मोदी जी क्या कर रहे हैं फिर? मोदी जी चीन से क्या लड़ेंगे? सारी फौज तो उन्होंने हमें रोकने के लिए दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पर लगा रखी है। सत्यम चंकी झुंझुना वाले सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगाया है सुरेश छापड़ी ने। जवाब दीजिए आप। ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। 70 साल से चाइना हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचा रहा है और उस समय सरकार कांग्रेस की थी। आप कांग्रेस को छोड़ें, अब बीजेपी की सरकार है। क्या कर रहे हैं मोदी जी? हाँ, तो मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया। क्या बहुत कर दिया? जवाब दो। अरे पहले पूरी बात तो सुन लो, बीच में टांग क्यों अड़ा रहे हो? ठीक है, आप बोलिए। हाँ, दे रहा हूँ जवाब। डरता नहीं है तुमसे? हाँ पता है, मोदी का हाथ तुम्हारे सर पर है। हाँ, तो मोदी जी हमारे गुरु हैं। ठीक है, सत्यम चंकी झुंझुना वाले प्लीज जवाब दो। हाँ तो सुनो, मोदी जी ने चाइना की कमर तोड़ दी। कैसे? हमारे देश का नौजवान छमिया बनकर टिकटॉक पर डांस करता था, मोदी जी ने टिकटॉक बैन करवा दिया। देश की काली लड़कियां और लड़के ब्यूटी प्लस से फोटो खींचकर फेसबुक, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते थे, मोदी जी ने ब्यूटी प्लस बैन करवा दिया। और सबसे बड़ी बात, देश का नौजवान अपने काम धंधे को छोड़कर, अपनी पढ़ाई छोड़कर पूरा दिन पबजी खेलता था, मोदी जी ने पबजी बैन करवा दिया। और ये सारे ऐप्स चाइना के थे, समझे तुम? वो सब ठीक है, किसानों को रोकने के लिए इतनी सारी फौज क्यों लगा रखी है? प्रोटेस्ट करना किसानों का हक है। क्यों प्रोटेस्ट करेंगे? मोदी जी पर भरोसा नहीं है क्या? तुम्हें पता होना चाहिए, इस देश का सबसे समझदार, सबसे पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री मोदी जी है। अगर मोदी जी ने कोई कानून बनाया है तो सोच समझकर बनाया होगा। और ये जो आंदोलन कर रहे हैं ना, ये देश के किसान नहीं है, ये देश के गद्दार खालिस्तानी हैं, खालिस्तानी समर्थक हैं ये लोग। अपनी जुबान संभाल कर बात करो। जो तुम ये दाल रोटी, दाल चावल खाते हो ना, उसको किसान बोता है। किसान देश का सच्चा नागरिक है। जितना देश आपका है उतना देश हमारा भी है। इस देश का किसान भारत के लिए अपनी जान दे सकता है। अच्छा, देश के गद्दार नहीं हो तो मोदी जी की बात क्यों नहीं मान रहे तुम? अबे भाड़ में जाए मोदी की बातें। मोदी ने देश में नफरत फैलाकर देश को बर्बाद कर दिया। देश का हर नागरिक सच्चा देशभक्त है, चाहे वो किसी भी धर्म का मानने वाला हो। देशभक्ति के लिए मोदी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। बहुत अच्छी बात कही है सुरेश छापड़ी ने। क्या अच्छी बात बोली है इन्होंने? ये कौन होते हैं मोदी जी की बात नहीं मानने वाले? ये गद्दारी नहीं तो क्या है? मोहसिन भाई, तुम बताओ, इनके अंदर हिम्मत कैसे हो रही है मोदी जी के खिलाफ बोलने की? ये सब पाकिस्तान की साजिश है। पाकिस्तान इनको पैसा दे रहा है, इसीलिए ये लोग रोड पर बैठे हुए हैं, अपने घर नहीं जा रहे, क्योंकि इन लोगों को रोड पर बैठकर, आंदोलन में बैठकर देसी घी की पूड़ियां मिल रही हैं, मटर पनीर की सब्जी मिल रही है,
तो ये लोग अपने घर क्यों जाएंगे? सिर्फ मोदी को बदनाम कर रहे हैं। और दूसरी बात, पाकिस्तान इन प्रोटेस्ट के जरिए पूरी दुनिया में हिंदुस्तान को बदनाम कर रहा है और इसके जिम्मेदार ये किसान हैं। हम ये सब होने नहीं देंगे। ये सब झूठ है। सुरेश छापड़ी और सत्यम चंकी झुंझुना वाले, आप लोग मेरी बात को अच्छे से सुन लो। मेरे स्टूडियो में हर किसी को आज़ादी है अपनी बात रखने की, लेकिन आप लोग सोच समझकर जवाब दो और अपनी जुबान को कंट्रोल करो। तो सुरेश छापड़ी, आप सरकार से क्या चाहते हैं? देखिए मोहसिन भाई, किसानों को सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है। हम बस इतना चाहते हैं, जो मोदी जी ने हमारे लिए कानून बनाया है उसको वापस ले लें, क्योंकि वो कानून हमें मंजूर नहीं है। बस मंजूर क्यों नहीं है? ये कानून हमें इसलिए मंजूर नहीं है क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी खेतियां, हमारी मंडियां सिर्फ 2-3 लोगों के हाथ में हो। कौन 2-3 लोग? जाहिर सी बात है, अगर ये सरकार कानून वापस नहीं लेती है तो हमारी मंडियां, हमारी खेतियां गिने चुने उद्योगपतियों के हाथ में होंगी, खास तौर से अडानी और अंबानी। और जिससे वो चाहेंगे उससे माल खरीदेंगे और जिससे नहीं चाहेंगे उससे माल नहीं खरीदेंगे। जहां सस्ता मिलेगा वहां से खरीदेंगे, जहां से महंगा मिलेगा वहां से नहीं खरीदेंगे। तो ये तो किसानों के साथ धोखा और नाइंसाफी है। तो हमारी सरकार से मांग है कि सरकार सबका रेट तय करे और हमारी सारी फसलों को खरीदने की जिम्मेदारी ले। जवाब दीजिए सत्यम चंकी झुंझुना वाले। ये सब झूठ है। इनके चीखने चिल्लाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये कानून गलत होता तो मोदी जी इसको पास क्यों करते? ये कानून एकदम सही है, किसानों के लिए फायदा है, तभी मोदी जी ने इस कानून को पास करा। और दूसरी बात, कुछ ताकतें हैं जो मोदी जी को बदनाम कर रही हैं, देश को बदनाम कर रही हैं। और हम देख रहे हैं आजकल टीवी पर और सोशल मीडिया पर ये ग्रेटा, रिहाना और मियां खलीफा जैसे लोग इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। इनका इसमें क्या काम है? इसलिए मैं इस प्रोटेस्ट को सही नहीं मानता। मोदी जी जो कर रहे हैं वो एकदम ठीक कर रहे हैं। मोदी जी ठीक कर रहे हैं, समझे तुम? चलिए दोस्तों, ये सब तो चलता रहेगा। आगे किसी एक मुद्दे को लेकर हम दोबारा लौटेंगे।